Hello my dear students and welcome once again to Zenith Academy Online. Today we are doing a very important topic, capital and capital formation for ICSE class 10 economics students. So this is part of unit 1, that is the productive mechanism. We have already studied that there are 4 factors of production according to the modern view. What are the 4 factors of production? Land, labor, capital and entrepreneur. Land, labor I have already finished in my previous videos, and today we'll be talking about capital and how this capital formation takes place. Now students, please note this is the exact syllabus. There are so many different publications for economics books, and they have taught lots of topics. So this is the only syllabus that you have to cover. This is according to the latest syllabus prescribed by CISCE. So syllabus is capital, meaning and characteristics of capital, types. Now in the types you have to do only physical and financial capital. Okay, then capital formation, the meaning, process and need for capital formation. So especially there are lots of types given in different books, the old books, even in the old syllabus lots of types were present, but we will be doing only physical and financial capital as for this year. Now first let me tell you what do you understand by the term capital. कैपिटल से आप क्या समझते हैं? यूजुअली कैपिटल से हम समझते हैं पैसा, है ना, कितना कैपिटल लगाया. सो कैपिटल से हम समझते हैं वेल्थ, राइट. बट लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल हियर. अब यहाँ आप देखिए, देयर इज एन ओवन, okay, in the household. There is an oven in the home where a pizza is being made. और पिज़्ज़ा से हमें क्या मिलता है? सेटिस्फैक्शन, डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन. सो this oven is called a consumer good because it is consumed for direct satisfaction of the consumer, है ना. आपके घर पे आपको डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन दे रहा है वो ओवन, है ना, by making pizza. But if the oven is on a large scale, if it is making a lot of pizzas, तो यहाँ आप देख सकते हैं कोई पिज़्ज़ा कैफ़े में, है ना, या फिर किसी फैक्ट्री में बहुत सारे पिज़्ज़ाज बन रहे हैं, राइट. सो दिस इज़ यूज टू जनरेट रेवेन्यू एंड फ्यूचर प्रोडक्शन. पैसा और फ्यूचर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये काम आ रहा है, तो इससे हम बोलते हैं कैपिटल गुड. तो ये जो गुड था ओवन, इधर इस केस में कंज्यूमर गुड है, बट इस केस में कैपिटल गुड है. तो हम कैपिटल को डिफाइन करते हैं बच्चों. कैपिटल को डिफाइन करने में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारी जगह कैपिटल को क्या कहा जाता है? द प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. मैं समझाती हूँ आपको, ठीक है. पहले आप ये समझो, कैपिटल इज नॉट जस्ट वेल्थ, इट इज मैन मेड वेल्थ, है ना. ये मैन मेड वेल्थ है, स्पेसिफिकली यूज टू प्रोड्यूस मोर वेल्थ. ऐसी मैन मेड वेल्थ जो स्पेसिफिकली बनाई गई है ताकि वो और ज़्यादा वेल्थ को प्रोड्यूस कर सके. इट इज़ नॉट डायरेक्टली कंज्यूम्ड बट इंस्टेड असिस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्यूचर गुड्स एंड सर्विसेज. ये डायरेक्टली कंज्यूम नहीं होता है, लेकिन ये असिस्ट करता है. किस चीज़ को असिस्ट करता है? इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्यूचर गुड्स एंड सर्विसेज. अब क्योंकि ये हेल्प करता है फ्यूचर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में, और ये खुद भी मैन मेड है, इसीलिए इसे कहा जाता है द प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. ऐसा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जिसे प्रोड्यूस किया गया है, मैन मेड है. द प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. सो व्हाट इज द प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन? कैपिटल. कैपिटल इज ऑल्सो डिफाइंड एज द प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. एक बार फिर से डिफाइन कर रही हूँ. कैपिटल इज नॉट जस्ट वेल्थ, it is man-made wealth specifically used to produce more wealth. It is not directly consumed but instead assist in the production of future goods and services. I hope capital का concept आपको clear है. अब हम कैपिटल की कुछ डेफिनेशंस, क्योंकि मीनिंग है अपने पोर्शन में, ठीक है. तो बहुत सारी टेक्स्ट बुक में बहुत सारे नाम के साथ बहुत सारी डेफिनेशंस है, आपको सब याद करने की ज़रूरत नहीं है. दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू लर्न, ओके, एंड राइट इन द एग्जाम टू गेट फुल मार्क्स. सबसे पहले ब्रॉडर डेफिनेशन जो आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए. कैपिटल रिफर्स टू ऑल मैन मेड रिसोर्सेस यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्यूचर गुड्स एंड सर्विसेज. कैपिटल हर एक मैन मेड रिसोर्स है जिसे यूज किया जाता है इन प्रोडक्शन ऑफ फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज. अब इकोनॉमिक डेफिनेशन क्या है? इट इज ऑफन कॉल्ड द प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. व्हाट इज इट कॉल्ड? द प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन.
बिकॉज इट इज प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट, ह्यूमन एफर्ट से बनाया गया है, दैट इज देन यूज्ड टू प्रोड्यूस अदर थिंग्स, राइट. इट इज प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट दैट इज देन यूज, जो बाद में यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस अदर थिंग्स. ठीक है. अब बिजनेस के हिसाब से अगर कोई बिजनेसमैन बोलेगा कि कैपिटल क्या है, तो बिजनेस के हिसाब से क्या डेफिनेशन है? इन कॉमन लैंग्वेज इट कैन रिफर टू द टोटल अमाउंट ऑफ मनी और फंड्स इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस टू स्टार्ट एंड रन इट्स ऑपरेशन. तो वो टोटल अमाउंट ऑफ पैसा, मनी और फंड इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस और फंड्स दैट आर इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस टू स्टार्ट एंड रन इट्स ऑपरेशन. उस बिजनेस को स्टार्ट करके उसके ऑपरेशंस को रन करने के लिए जो पैसा, जो फंड चाहिए, उससे हम कैपिटल कहते हैं अकॉर्डिंग टू बिजनेस. अब स्कोप, कैपिटल के अंदर क्या क्या आता है? इट इंक्लूड्स टेंजिबल आइटम्स, ऐसे आइटम्स जिसे आप टच कर सकते हो, जो दिखते हैं. इट इंक्लूड्स टेंजिबल आइटम्स लाइक टूल्स, ना टूल्स आते हैं, मशीनरी, buildings. Okay, so it includes tangible items like tools, machineries and buildings as well as financial resources used for production. तो कैपिटल के अंदर सब कुछ आ जाता है. क्या क्या? मशीनरी, बिल्डिंग, ठीक है, टूल्स और पैसा. अब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल. तो इसको मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से समझाना चाहती हूँ. सपोज दिस इज अ रोबोट आर्म. ये रोबोट आर्म है, ऑन ऑफ का बटन है, एक ह्यूमन बीइंग चाहिए इस रोबोट आर्म को रन करने के लिए. ठीक है. तो रोबोट आर्म से मैं कैपिटल के कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगी. अब ये एक कैपिटल है, ये एक इन्वेस्टमेंट किया है, एक टूल है, राइट. सो इट इज़ अ कैपिटल विच इज़ यूज्ड फॉर प्रोडक्शन. तो सबसे पहला अगर आप इसका कंस्ट्रक्टेड फ्रेम देखेंगे, है ना, देयर इज अ कंस्ट्रक्टेड फ्रेम, इट मीन्स इट इज मैन मेड. तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट इज मैन मेड. इट इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन एफर्ट, not a gift of nature. So first characteristic of capital is it is man made. It is made by human effort, created by human effort and not a gift of nature. Second, आप यहाँ देखेंगे इसका बैटरी बैक देखिए. बैटरी पैक मतलब इसमें इसको कुछ देने की ज़रूरत है, इसको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है. इट रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट, इट रिक्वायर्स प्रायर सेविंग्स टू बिल्ड और अक्वायर. तो कोई भी बड़ा मशीन खरीदने के लिए, है ना, कैपिटल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट चाहिए, प्रायर सेविंग चाहिए, जिससे हम इसको बिल्ड कर सके या इसको अक्वायर कर सके. तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स था मैन मेड. सेकेंड इज इट रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट. देन अगर आप इसकी हैवी मेटल प्लेटिंग को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ड्यूरेबल है, राइट. तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल इज इट इज ड्यूरेबल. Assets like machines are used over a long period of time. So big machines, big tools जो हम बनाते हैं, capital जिसे हम कहते हैं, even buildings, they are used for a longer period of time. They are durable. Okay. Then आप यहाँ देखेंगे एक पावर स्विच है ना, it is set to off right now. ठीक है. तो उसका क्या मतलब है? That capital is a passive factor. Passive factor का क्या मतलब है? अगर कोई इंसान होगा तो ही इसको रन करेगा. अगर ऐसे ही कोई बिल्डिंग है, कोई मशीन है, तो अपने आप क्या वो इनकम जनरेट करना शुरू कर देगा, प्रोडक्शन शुरू कर देगा? नहीं. सो इट इज़ अ पैसिव फैक्टर. इट कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन. इट रिक्वायर्स ह्यूमन लेबर टू ऑपरेट. सो कैपिटल इज अ पैसिव फैक्टर. इट डज नॉट रन ऑन इट्स ओन, कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन. इट रिक्वायर्स what? It requires human labor. Then you see its थ्रेड्स और व्हील्स. आप देख सकते हैं इसको चलाने के लिए यहाँ पे थ्रेड्स और व्हील्स है. इट मीन्स इट इज़ मोबाइल. द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटल इज इट इज़ मोबाइल. दैट इज कैन बी ट्रांसफर्ड ईजिली फ्रॉम वन प्लेस और इंडस्ट्री टू अनदर, है ना. एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ले जा सकते हैं आप आपके बड़े मशीनरीज, टूल्स वगैरह. सो इट इज़ मोबाइल. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज़ हैविंग इलास्टिक सप्लाई. तो यहाँ आप देखेंगे इसका एक ब्लूप्रिंट बना हुआ है ना, कि हम इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं. हम चाहे तो इसे बनाएं, हम चाहे तो इसे ना बनाएं. तो इलास्टिक सप्लाई, कैपिटल का इलास्टिक सप्लाई मतलब इट इज, सिंस इट इज मैन मेड, सोसाइटी कैन चूज टू बिल्ड मोर और फ्यूअर ऑफ देम. ज़्यादा बनाए या ना बनाए, या रोक दें या कम बनाए. ठीक है. तो ये किस पे डिपेंड कर, इसकी जो सप्लाई है किस पे डिपेंड करेगी? ह्यूमन बींग्स पे, सोसाइटी पर. दे कैन थिंक कि अगर कोई ऐसा कैपिटल है जो आपको बहुत हेल्प कर रहा है प्रोडक्शन में, तो वी कैन चूज टू मेक मोर ऑफ इट.
कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई हैं, ठीक है। कभी ऐसा सोसाइटी ने सोचा कि यार नहीं, वी हैव टू गिव जॉब्स बैक टू पीपल, देन वी शुड चूज टू मेक फ्यू ऑफ देम. So it is, the supply is elastic. Since it is man-made or because it is man-made, society can choose to build more or fewer of them. तो ये 6 पॉइंट्स तो आपको कैपिटल के कैरेक्टरिस्टिक्स के याद करने ही हैं. That it is man-made, it is durable, it is a passive factor, it requires investment, elastic supply and mobile. Now types of capital. Many students get confused here. हमें सिर्फ 2 टाइप करने हैं कैपिटल के बच्चों, ठीक है. पहला है फिजिकल, दूसरा है फाइनेंशियल. तो इसको समझाने के लिए एक कार इमेजिन कीजिए. एक बहुत ही हाईफाई कार है, ठीक है. बहुत अच्छे अच्छे उसमें टूल्स लगे हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे पार्ट्स लगे हुए हैं, इम्पोर्टेड पार्ट्स लगे हुए हैं, ठीक है. बट क्या वो कार अपने आप चलेगी? यू हैव यूज द बेस्ट ऑफ पार्ट्स इन इट, ओके, बट इट डजंट वर्क ऑन इट्स ओन. ओके, इट रिक्वायर्स पेट्रोल और डीजल और एनी टाइप ऑफ फ्यूल टू रन इट, राइट. तो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एक तो उसका मशीनरी, उसका पार्ट है ना, उसका मेक, सभी उसके छोटे छोटे पुर्जे, और दूसरा है उसमें फ्यूल. तो वैसे ही कैपिटल है फिजिकल और फाइनेंशियल. फिजिकल कैपिटल क्या है? टेंजिबल मैन मेड गुड्स that actively assist in the production process. Example, factories, machinery, tools, vehicles. This is the engine that does the work. Okay? ये पूरा इंजन, जितने भी मैन मेड गुड्स है, ठीक है, जो एक्टिवली यूज होते हैं प्रोडक्शन में, जैसे कि फैक्ट्री, मशीनरी, टूल्स, व्हीकल्स, ये सभी क्या कहलाते हैं? विच टाइप ऑफ कैपिटल? फिजिकल कैपिटल और द रियल कैपिटल. बट देन कम्स, जब तक पैसा नहीं डालोगे चलेगा नहीं, है ना. बहुत अच्छा डायग्राम है, बहुत अच्छी स्लाइड्स है जो नोटबुक एलएम से मैंने बनाई है. फाइनेंशियल कैपिटल, द मॉनेटरी फंड्स प्रोवाइडेड बाय द लेंडर्स और द इन्वेस्टर्स टू अ बिजनेस. इट इज द फ्यूल यूज टू परचेज फिजिकल कैपिटल एंड रन डेली ऑपरेशंस, ठीक है. तो फाइनेंशियल कैपिटल क्या है बच्चों? वो मॉनेटरी फंड जो कि प्रोवाइड किया है लैंडर्स या इन्वेस्टर्स ने किसी बिजनेस के लिए, और ये वो फ्यूल है, ठीक है. इट इज़ द फ्यूल यूज टू परचेज फिजिकल कैपिटल. हम ये मशीन वगैरह सब कैसे खरीद सकते हैं? पैसे से ही खरीद सकते हैं. इट इज़ यूज टू परचेज द फिजिकल कैपिटल एंड देन टू रन द डेली ऑपरेशंस. फ्यूल के बिना तो वो डेली चलेगा ही नहीं. पहले तो पैसा चाहिए उसको खरीदने के लिए, उसे बनाने के लिए, और फिर उसको रन करने के लिए. तो ये हो गया फाइनेंशियल कैपिटल. तो कौन से 2 टाइप के कैपिटल है? एक तो वो टेंजिबल मैन मेड गुड्स जैसे मशीन, टूल्स, ओके, फैक्ट्रीज, ये सभी फिजिकल कैपिटल है. और फिर जो फंड्स और पैसा है उसे चलाने के लिए वो है फाइनेंशियल कैपिटल. आई होप बोथ द पार्ट्स आर वेरी क्लियर. प्लीज नोट डाउन द डेफिनेशंस वेरी वेल. अब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो हमने पहले पढ़ा है, ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ लैंड के बारे में. तो हम लैंड और कैपिटल को यहाँ पे कंपेयर करेंगे. सो आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट? ओशन एंड द नेट दैट वी यूज इन द ओशन. सो ओशन जो है ना, ज़मीन के ऊपर ही बना हुआ है ऑब्वियसली. सो ओशन इज लैंड एंड कैपिटल इज द नेट. नाउ लेट्स वेरी इंटरेस्टिंगली, आप इससे याद करेंगे तो बहुत अच्छे से पॉइंट्स लिख पाएंगे. लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, isn't it? ओशन फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है. कैपिटल इज अ मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. कैपिटल एक मैन मेड है और क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है. सो ये फ्री गिफ्ट है, ये मैन मेड है. लैंड इज स्ट्रिक्टली इमोबाइल. क्या समुद्र एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है? पानी बह सकता है, लेकिन समुद्र अपनी जगह छोड़ के नहीं जाता है, राइट. सो लैंड इज स्ट्रिक्टली इमोबाइल, इट कैन नॉट बी मूव्ड. Whereas capital is highly mobile geographically and occupationally, है ना. हर अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का कैपिटल हम यूज़ कर सकते हैं. ऑक्यूपेशनली भी, मतलब अगर कोई ऐसी चीज़ है तो वहाँ अलग टूल यूज़ करेंगे, है ना. वी कैन चेंज द टाइप ऑफ कैपिटल that can be used geographically and occupationally. Now land has a perfectly fixed supply. लैंड का सप्लाई फिक्स है. वी नो इतने ही ओशंस है,
राइट लेकिन कैपिटल का सप्लाई आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन कैरेक्टरिस्टिक इट इज इलास्टिक सप्लाई. सो कैपिटल हैज एन इलास्टिक सप्लाई दैट कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड. राइट लैंड रिक्वायर्स जीरो प्रायर इन्वेस्टमेंट टू एग्जिस्ट. लैंड जीरो प्रायर इन्वेस्टमेंट नहीं है उसके एग्जिस्टेंस में. लैंड खरीदने में ऑब्वियसली पैसा Now the next difference between is labor versus capital. So here if you see the example, I have taken an example of a carpenter as a labor and capital. In capital I have taken a hammer. Okay. So let's see labor, active versus passive. Labor is an active factor utilizing human intelligence. तो जो लेबर है वो एक एक्टिव फैक्टर है राइट वो अपनी खुद का दिमाग यूज करके काम कर रहा है. जबकि कैपिटल इज अ पैसिव टूल दैट इज यूजलेस विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन. सिर्फ हैमर अगर है मेरे पास कैपिटल है बट इट इज अ पैसिव टूल. इट विल नॉट वर्क ऑन इट्स ओन अनटिल एंड अनलेस अ ह्यूमन इंटरवेंशन इज देयर. एक ह्यूमन आके उसको यूज करेगा. सेकेंड सेपरेटेबिलिटी. लेबर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द ह्यूमन वर्कर. यू कैन नॉट बाय द एफर्ट विदाउट द पर्सन. अब ये आपने इंसान आप बोल रहे हो कि इंसान है ठीक है ह्यूमन बींग है. ह्यूमन बींग के अंदर लेबर ऑलरेडी साथ में है. आप लेबर और ह्यूमन बींग को अलग अलग नहीं कर सकते ठीक है. लेबर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द ह्यूमन वर्कर. ओके आप बोलोगे कि मुझे तुम्हारी सिर्फ इंटेलिजेंस चाहिए तुम नहीं चाहिए ऐसा नहीं हो सकता है. यू कैन नॉट बाय द एफर्ट विदाउट द पर्सन. जबकि यहाँ हम सेपरेटिबिलिटी की बात करें कैपिटल इज कंप्लीटली सेपरेबल फ्रॉम इट्स ओनर है ना. जिससे आपने हैमर लिया था उससे वो कंप्लीटली सेपरेबल है एंड इट कैन बी बॉट सोल्ड और रेंटेड इंडिपेंडेंटली. मोबिलिटी. लेबर इज रिलेटिवली लेस मोबाइल बोथ जोग्राफिकली एंड ऑक्यूपेशनली है ना. लेबर दोनों तरीके से इमोबाइल है. मतलब कम मोबाइल है रिलेटिवली लेस मोबाइल फ्रॉम दिस बोथ जोग्राफिकली एंड ऑक्यूपेशनली. अगर कोई एक पर्टिकुलर गांव के कोई वर्कर्स है ठीक है मैं उनको बोल रही हूँ कि कहीं वहाँ आके काम करना है तो थोड़ा मुश्किल है ना उनको वहाँ से यहाँ लाना तो और लोग नहीं शिफ्ट होते हैं. प्लस ऑक्यूपेशनली ऑल्सो अगर मैं एक कारपेंटर को बोलूँ कि तुम्हें पेंटिंग का काम करना है या तुम्हें कॉबलर बनना है या तुम्हें एक मैकेनिक का काम करना है या प्लम्बर बनना है तो इट इज़ डिफ़िकल्ट राइट. सो लेबर इज रिलेटिवली लेस मोबाइल बोथ जोग्राफिकली एंड ऑक्यूपेशनली. ऑक्यूपेशनली भी वो मूव नहीं कर सकते. जबकि यहाँ कैपिटल इज हाईली मोबाइल एंड कैन ईजिली बी ट्रांसफर्ड बिटवीन डिफरेंट जोग्राफिक लोकेशंस एंड यूजेस. बहुत सारी जोग्राफिक लोकेशंस पे आप इसको ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हो और उसको अलग अलग यूज़ में ले सकते हो. देन in terms of supply, the supply of labor is inelastic in the short run. शॉर्ट रन में या कम समय में जब आप बात कर रहे हो एक छोटे समय की बात कर रहे हो तब लेबर का जो सप्लाई है वो इनइलास्टिक होता है ना कि इतना ही लेबर मिलेगा. जबकि सप्लाई ऑफ कैपिटल कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड मेकिंग इट रिलेटिवली इलास्टिक. अब हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग कैपिटल फॉर्मेशन. कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है. अब आपके पास कुछ सीड्स हैं राइट आपके पास दो ऑप्शन है. या तो आप उसका पॉरेज बना दो या फिर उसको ज़मीन में गाड़ के उससे और फसल उगाओ है ना. तो यही इसका कोर कंसेप्ट है. कैपिटल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अप और इंक्रीजिंग द स्टॉक इन अ कंट्री ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड which enhances the nation's future productive capacity. तो कैपिटल फॉर्मेशन क्या है. कैपिटल को जो पैसा है जो वेल्थ है ना जो बड़े बड़े मशीनरीज है बिल्डिंग्स है उनको उस कैपिटल फॉर्मेशन इज उनका बिल्डअप ठीक है या उसका कंट्री में उसका स्टॉक इंक्रीज करना जिससे कि क्या होता है अब हमारा जो नेशन है उसके फ्यूचर प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है. या तो आप वेल्थ जमा करो या आप वो वेल्थ से
अच्छे अच्छे मशीनरी वगैरह में इन्वेस्ट करते जाओ और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हो जाता है कि आपका जो नेशन है ना, उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी आपने इंक्रीज कर दी. सो कैपिटल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस of building up or increasing the stock of capital goods in a country over a specified period, which enhances the nation's future productive capacity. समझ आ गया आपको? या तो आपने उसको यूज कर लिया या आपने उसको इन्वेस्ट किया, उसको बिल्ड किया बाय ग्रोइंग. तो हम 3 तरीके हैं, ठीक है. कैपिटल फॉर्मेशन के 3 स्टेजेस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. स्टेज 1 और स्टेप 1 इज क्रिएशन ऑफ सेविंग. पहले आपको सेविंग बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है. कैपिटल फॉर्मेशन कैन नॉट हैपन विदाउट फर्स्ट होल्डिंग समथिंग बैक. थोड़ा अपने पास रखेंगे नहीं जब तक, तो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा. हाउस होल्ड्स एंड बिजनेसेस मस्ट पर्पसफुली set aside a portion of their current income instead of spending it all. अगर आपने कुछ कमाया और पूरा का पूरा वापस इन्वेस्ट कर दिया आगे, तो ऐसा नहीं होगा. आपको पर्पसफुली, आपको जानबूझकर थोड़ा 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 हर बार बचा के रखना पड़ेगा. यू हैव टू सेट असाइड अ पोर्शन ऑफ योर करंट इनकम, ओके, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग इट ऑल. तो हाउस होल्ड्स को भी और बिजनेसेस को भी ये करना चाहिए. इनकम माइनस कंजम्पशन इज सेविंग, है ना. टोटल इनकम में से आप कंज्यूम कीजिए, बट थोड़ा अमाउंट आप प्लीज सेव कीजिए. दैट इज द फर्स्ट स्टेज, दैट इज क्रिएशन ऑफ सेविंग्स. सेकेंड स्टेज इज मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग. आपने सेविंग क्रिएट कर तो ली, लेकिन क्या आपने पलंग के नीचे छुपा के रखोगे क्या, गद्दे के नीचे? उससे क्या होगा, वो बढ़ेगा क्या? नहीं. तो आपको मोबिलाइज करना है सेविंग को, बैंक्स में डालना है, ठीक है, ऐसे ऐसे जगहों पे डालना है जहाँ पे वो इंक्रीज हो कैपिटल, है ना, कहीं इन्वेस्ट करना है. सो आइडल सेविंग्स, मतलब ऐसे ही जो सेविंग है ऐसी केप्ट अंडर अ मैट्रेस डू नॉट हेल्प द इकोनॉमी. सेविंग्स मस्ट बी मोबिलाइज्ड, दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू बिजनेसेस. या तो हाउस होल्ड से बिजनेसेस में डालना चाहिए. बैंक्स एंड स्टॉक मार्केट्स एक्ट एज अ सेंट्रल गैदरिंग पॉइंट. तो कहाँ ये सब सेविंग डालनी चाहिए, कौन है उसका सेंट्रल गैदरिंग पॉइंट? या तो बैंक या स्टॉक मार्केट्स, ओके. एंड इट पुल्स टाइनी सेविंग्स इनटू मासिव रिजर्वॉयर. बड़ा रिजर्वॉयर बनाता है, हर जगह से टाइनी टाइनी सेविंग्स को बचा के एक मैसिव रिजर्वॉयर बनाता है. ऑफ किसका रिजर्वॉयर? इन्वेस्टेबल फाइनेंशियल कैपिटल. अब ऐसा फाइनेंशियल कैपिटल बन गया है जिसको आप और इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है. सो दीज आर द स्कैटर्ड हाउस होल्ड सेविंग्स एंड दे ऑल आर कमिंग हियर, दे आर ऑल आर गैदरिंग हियर. सो दिस banks and financial institutions, the stock markets, what do? They act as a central gathering point. It pools all the savings into a massive reservoir of investable financial capital. अब तीसरा, तो आपने गैदर कर लिया, बैंक में जमा कर दिया. अब इन्वेस्टमेंट. फाइनेंशियल सेविंग्स आर फाइनली कन्वर्टेड इनटू रियल फिजिकल कैपिटल गुड्स, ठीक है. यहाँ आप देख सकते हो, पैसे से अब हम मशीनरी बना सकते हैं, टूल्स बना सकते हैं, जो कि हमें सभी हमारा चीज़ें बनाने में, फ्यूचर प्रोडक्शन में काम आएगा. एंटरप्रेन्योर्स टेक लोन्स फ्रॉम मोबिलाइज्ड पूल. अब एंटरप्रेन्योर्स जो बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, ये जो मोबिलाइज्ड पूल था, जो बैंक्स थे, वहाँ से लोन लेते हैं. एंड यूज फंड्स टू परचेज मशीनरी, बिल्ड फैक्ट्रीज एंड प्रोक्योर टूल्स, क्रिएटिंग द प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है. और इससे प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बन गया आपका, राइट. दिस इज हाउ कैपिटल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. स्टेज 1 वॉज सेविंग. Stage 2, see, I'll show you. Stage 1 was creation of saving. Stage 2 was mobilization of all these savings here, okay. And stage 3 was investing. Now the entrepreneurs take the loans from the banks, okay, and use these funds to purchase machinery, build factories and procure different tools, and hence creating the produced means of production. Now अब ये जो फॉर्मेशन का साइकिल है, कैपिटल फॉर्मेशन is not a single process. Capital formation is a cycle, it's a loop, है ना. Capital formation is a continuous engine. The more an economy invests, the more income it generates.
कोई भी इकोनॉमी, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी जितना इन्वेस्ट करेगी उतना इनकम वो जनरेट करेगी, विच इन टर्न लीड्स टू इवन ग्रेटर सेविंग, जिसकी वजह से और ग्रेटर सेविंग होगी। अब यहाँ आप देखिए, सेविंग बना रहे हैं हाउस होल्ड्स में, फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में उसको मोबिलाइज किया जा रहा है, फिर उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं इन बिजनेसेस एंड कैपिटल गुड्स, जिसकी वजह से ज़्यादा हायर इनकम जनरेट होगी, ज़्यादा इनकम जनरेट होगी, ज़्यादा इनकम जनरेट हुई तो ज़्यादा सेविंग, ज़्यादा सेविंग तो ज़्यादा मोबिलाइजेशन, ज़्यादा बिजनेस और कैपिटल गुड्स में इन्वेस्टमेंट। तो इस तरीके से इट इज़ अ लूप, जितनी ज़्यादा सेविंग होगी उतना मोबिलाइजेशन होगा, उतना इन्वेस्टमेंट होगा बिजनेसेस और कैपिटल गुड्स में, और जितना यहाँ इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही इनकम बढ़ेगी। सो अगेन सेविंग बढ़ेगी एंड दिस लूप गोज ऑन। नाउ द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, नीड फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन की क्या ज़रूरत है? क्यों ज़रूरत नहीं है भैया? बहुत ज़रूरत है। दीज आर द 3 मेजर नीड्स। ओके, पहला इकोनॉमिक ग्रोथ, किसी भी कंट्री का, किसी भी इंडिविजुअल का, इनफैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कैपिटल फॉर्मेशन ज़रूरी है। मोर कैपिटल स्टॉक डायरेक्टली ट्रांसलेट्स इनटू हायर नेशनल प्रोडक्शन कैपेसिटी। ठीक है, जितने ज़्यादा कैपिटल स्टॉक होगा उतना ही ज़्यादा हायर नेशनल प्रोडक्शन कैपेसिटी होगा। सेकेंड, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन है उतने ज़्यादा बिजनेसेस होंगे, उतनी सारी इंडस्ट्रीज सेटअप होगी ना, उतने ही ज़्यादा लोग लगेंगे। सो बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग न्यू फैक्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मशीनरी क्रिएट्स वाइड स्प्रेड जॉब अपॉर्चुनिटीज। सो सेकेंड इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। थर्ड, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। Efficient large-scale production increases the availability and quality of goods and services for the entire population, and hence their way of living improves, the standard of living improves of the whole nation, right? So what was the need for capital formation? Economic growth, employment generation and higher standard of living. So that was all about this chapter. We have covered, we have defined capital, we have understood that why is it called the produced means of production. We have mapped all the 6 characteristics. We have distinguished the types and competing factors. We have mastered all the 3 stages of 3-stage formation process, and we have understood the need for economic growth and jobs. So we have understood the need of capital formation as well. So I hope this is all clear. You have understood the topic really well. So if you have liked this video, do give it a thumbs up, write in the comment section, and do share it with your friends. If you have not yet subscribed, do subscribe to Zenith Academy Online right now. Tap on the bell icon so that you receive all the notifications of the new videos. And share with all your friends who have taken commercial studies and economics so that they can have amazing lectures. Thank you.